हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार एक माँ बेटा बड़ी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं। खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। स्कूल जाने की फ़ीस वगैरह इनको तो बस पूछो ही मत, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेटा है उसके सिर पे से बाप का साया उठ चुका है, यानी उस वाइफ के हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि एकमात्र सहारा था कमाने का, वही नहीं रहे। इसीलिए वो माँ बोलती है बेटे को, बेटा एक पोटली देती है, इस पोटली में कुछ गहने हैं और इन गहनों को आप लेकर जाओ। दूर के कोई रिश्तेदार हैं, वो अंकल आंटी, उनके पास लेकर जाओ और कहो इस तरह मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और माँ ने देकर ये भेजा है। तो वो बेटा उस पोटली को लेकर जाता है अंकल के पास। अंकल क्या कहते हैं, बेटा ऐसा करो, इस गहनों की पोटली को आप वापस ले जाओ। अंकल की खुद की शॉप होती है गहनों की, और वो लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी ठीक दाम नहीं मिलेंगे, जब मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे तो हम ये गहने मंगवा लेंगे और फिर आप इनको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, तो अभी नहीं मिलेंगे। बेटा कहता है कि माँ ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है और हमारे पास कुछ नहीं है और मुझे पढ़ना भी है, मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई है और हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ बेटा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप बदले में 2-3 घंटे शाम को आके मेरी हेल्प करवा देना, शॉप पे आ जाना और उसके बदले मैं आपको फ़ीस वगैरह जो भी आपकी बनेगी वो मैं दूँगा। बस आप 2-3 घंटे शाम को आ जाना। बेटा चला जाता है और माँ से कहता है, माँ इस तरह बात है, अंकल और आंटी ने मना कर दिया है, ये पोटली नहीं रखी, उन्होंने कहा है कि इसको आप रखो और इस तरह जब मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे तो हम इनको सेल कर देंगे और अंकल ने हमारी हेल्प करने की भी कही है। तो ऐसा ही करता है बेटा, काफ़ी खुश होता है और स्कूल जाने लगता है और स्कूल की जो फ़ीस वगैरह, बुक्स वगैरह का जो खर्चा है और भी कुछ हेल्प जैसे वो अंकल और आंटी उठा लेते हैं और वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो जाता है और काम को सीख जाता है। जो शॉप का काम है वो भी वो सीख जाता है और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। अंकल कहते हैं, बेटा आज मार्केट में दाम सही है, आप उस पोटली को लेकर आओ। बेटा जाता है और माँ से कहता है, माँ उस पोटली को, गहनों की पोटली को अंकल ने आज मंगवाया है, अब हमें इसके सही दाम मिलेंगे। तो माँ वो पोटली दे देती है। बेटा उस पोटली को देखता है खोल के, वहीं पे देखूं तो क्या क्या है, कैसे है, और बेटा देखता है तो बेटा एकदम हैरान रह जाता है। क्यों क्यों रह जाता बेटा हैरान? आइए जानते हैं। उस पोटली को देखकर बेटा हैरान है और उसको वहीं छोड़ जाता है और अंकल के पास जाता है। अंकल कहते हैं, बेटा पोटली को नहीं लेकर आए, गहने नहीं लेकर आए आप। वो कहता है, अंकल जी अब क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी इतनी हेल्प की। आप जानते थे, उसी दिन से आप जानते थे कि ये गहने नकली हैं, इनके कोई भी दाम नहीं मिलेंगे, कोई भी इनको खरीदने वाला नहीं है। आप जानते थे लेकिन आपने हेल्प की हमारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तब क्यों नहीं बताया कि ये गहने नकली हैं? बस मुझे इतना बता दीजिए। अंकल कहते हैं, बेटा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कह देता कि ये गहने नकली हैं, आप लोग सोचते कि अंकल ने हमारे मुसीबत के समय हमारी हेल्प नहीं की, ये गहने नहीं खरीदे और हमें अकेले छोड़ दिया, इसीलिए मैंने नहीं बताया, गलतफहमी हो जाती।
आज जब आपने खुद ही इनको चेक कर लिया है, देख लिया है, पहचान लिया है, तो कई बार क्या होता है, हम अपने रिलेटिव की, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं या फिर जो भी हैं, हम क्या करते हैं, हम उनकी गलत छवि अपने मन में बना लेते हैं। रीज़न कोई और होता है मना करने का या कोई बात न मानने का या कुछ भी लगा लो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, वो नहीं करेगा, वो ऐसा क्यों करेगा, वो नहीं है। तो हम ना किसी के भी बारे में कुछ भी राय बना लेते हैं अपने आप ही। हमें ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी राय नहीं बनानी है और हमें समझना है हमारे हर रिश्तेदार का, हमारे हर रिलेटिव का, सगे संबंधियों का हमें यह देखना है कि भी रीज़न क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के वो क्या कह रहे हैं, हमें भी सोचना है। अपने मन से अपनी राय नहीं बनानी है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। कई बार हमें ऐसा होता देखा है और ऐसा होता भी है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।